हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी माल्थूसियन डेमोग्राफिक थ्योरी। माल्थूसियन डेमोग्राफिक थ्योरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हमारा फिर से एक टॉपिक बनेगा अंडर द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लिया। साथ में हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी देखी इन केस ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड, इन केस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने आपके साथ वो तीनों वीडियोस का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में शेयर किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही वहां पे जो जो वीडियोस आती हैं उनका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। और इस लेक्चर से पहले आप प्लीज वो वीडियोस देख लेना, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, माल्थूसियन डेमोग्राफिक थियरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो थियरी थी, यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये थियरी हमें किसने दी? माल्थस ने हमें ये थियरी प्रोवाइड की। अब माल्थस ने जब ये थियरी की बात की, ये दो चीजों पे बात करेंगे, एक फूड सप्लाईज पे और एक पॉपुलेशन ग्रोथ पे। अब जिस स्टेज पे इन्होंने ये थियरी डेवलप की, बेसिकली उन्होंने एज्यूम किया कि हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। वहां पे जो प्री डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, तो हमारी इनकम को, एग्रीकल्चर से जो भी हमारी इनकम आ रही है वही हमारी टोटल इनकम इन्होंने एज्यूम की। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फूड सप्लाईज को यहाँ पे लिखा। तो जब हम माल्थस की थियरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों पे बात करनी है, फूड सप्लाईज एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फूड सप्लाईज में बोलूं या जब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी वहां पे मैं इनकम पर कैपिटा बोलूं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना मैं फूड्स, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे माल्थस ने बोला कि हमारे पास जो इनकम का सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से भी हम लोगों का जो, हम लोग फूड पे बात कर रहे हैं। इवन आई होप आप लोगों को कुछ ब्रीफ आइडिया होगा माल्थस की थियरी में। जब हम माल्थस की थियरी की बात करते हैं तो माल्थस की थियरी में हम लोग हमेशा बात करते हैं सबसिस्टेंस लेवल। इवन जो मैंने आपको पीछे वाली थियरीज पढ़ाई वहां पे भी मैंने एक जगह वर्ड यूज किया था, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस इनकम का लेवल वो इनकम होती है जो आपके लिए जस्ट इतनी ही है जिससे आप अभी अपना खाना खा सकते हैं, मतलब बहुत बेसिक लेवल ऑफ इनकम को आप क्या कह रहे हैं, इट इज नोन एज सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम। तो हम लोग बोलते हैं कि सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम क्या है, आपको समझ आ गया। तो माल्थस ने अपनी थियरी में बोला कि अगर आपके पास इनकम इस बेसिक लेवल ऑफ इनकम दैट इज सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा होगी, मतलब अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन हो सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम से, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग पॉपुलेशन की तरफ जाओगे। आप तब क्या करोगे, रिप्रोडक्शन की तरफ जाओगे। क्यों? अब आपके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है, नहीं तो आपके पास जितना पैसा आ रहा था, जितना प्रोडक्शन आ रहा था, आप उससे अभी सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स है आप उसी को फुलफिल कर पा रहे थे। तब तक आप बर्थ रेट की तरफ नहीं जा रहे थे, आप रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे थे। ठीक है, आप फैमिली की तरफ, फैमिली एक्सटेंड नहीं कर रहे थे। तो माल्थस ने बोला जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू योर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। और दूसरा माल्थस ने क्या बोला, अगर इनकम जो है वो कम हो जाए, इनकम फॉल हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। क्योंकि अगर आप देखिए आपके पास इतनी ही इनकम थी जिससे आप अपना सिर्फ बेसिक गुजारा कर पा रहे थे, अगर आपके पास उतनी इनकम भी ना बचे तो आप हंगर से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे बीपीएल की बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हो रही है। तो यहाँ से पॉवर्टी हो जाएगी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी और अल्टीमेटली हंगर से क्या होगा, लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब डेथ रेट इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहाँ पे माल्थस की थियरी की इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब तक आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
अब यहाँ पे जब हम माल्थस की थियरी की बात कर रहे हैं, तो माल्थस की थियरी की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको माल्थस की एक बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो ट्राई करिए जहां पे आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, उतना करिए। Malthusian population growth theory refers to the theory developed by Thomas Robert Malthus, जो इनका पूरा नाम है, in his 1798 book that is an essay on the principles of population। ठीक है, आप एक दो बार याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नाम याद हो जाएगा। an essay on the principles of population, the core idea is that human population growth is inherently exponential। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, आपकी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, ठीक है, इन्होंने बोला वो बहुत तेजी से होगी एज कंपेयर टू योर फूड सप्लाई। फूड सप्लाईज को इन्होंने बोला अर्थमेटिक से, मतलब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एडिशन बात होती है जब हम अर्थमेटिक बात करते हैं, और जब हम एक्सपोनेंशियल बात करेंगे तो रेज टू पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। ठीक है, और अर्थमेटिक का मतलब थोड़ा नॉर्मल वे में आपका ग्रोथ रेट हो रहा है। इवन जिनको नहीं समझ आ रहा, अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4, लेकिन 4 को अगर मैं 2 टाइम ऐड कर रही हूँ तो 8, तो 16 इज ग्रेटर देन 8, मतलब 16 दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ग्रेटर देन योर अर्थमेटिक ग्रोथ, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो माल्थस ने बोला कि जब भी हम फूड सप्लाईज की बात करेंगे तो हमें ग्रोथ रेट कैसे दिखाई देगा, अर्थमेटिक। लेकिन जब आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे किसकी, आप अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो वहां पे हमें तेजी से दिखाई देगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मीनिंग इट इंक्रीजेस एट एन एवर फास्टर रेट। माल्थस बिलीव दिस population increase would outpace the growth of the food supplies, which he thought could only increase arithmetically at a constant rate। ठीक है, बेसिकली माल्थस की अगर हम थियरी की बात करें, माल्थस ने हमें यही बताया कि जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और फूड सप्लाईज की बात करते हैं, तो कौन तेजी से ग्रो कर रहा है, इट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो आपका बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। और जो हमारी फूड सप्लाईज है, वहां पे हमें ग्रोथ रेट क्या दिखाई देगी, एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम दिखाई देगी, स्लोअर दिखाई देगी, जिसको मार्कस ने क्या बोला, अर्थमेटिक। क्लियर? ठीक है, आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए प्लस और मल्टीप्लाई वाला बताया था, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब हम माल्थस की बात करते हैं, हियर आर सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ माल्थुसियन पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, अभी आपको समझ आ गया। इवन यहाँ पे माल्थस ने ये भी बोला कि अगर फैमिली प्लानिंग ना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, प्रिवेंटिव चेक्स की बात की गई, पॉजिटिव चेक्स की बात की गई, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यही समझे कि माल्थस क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल, कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना तेजी से हो रहा है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से हो रहा है, उसकी वजह से होता क्या है इकोनॉमी में, अगर हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को अनचेक रखेंगे, मतलब इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं आएगा, चाहे फैमिली प्लानिंग की तरफ से आ रहा है, चाहे नेचुरल वे से चेक्स आ रहे हैं, जो हम मैंने आपको बोला लेटर ऑन हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियली, ड्यू टू आर नेचुरल प्रोक्रिएटिव नीड्स। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे माल्थस बोलते हैं कि लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, लोग बच्चे पैदा करते ही जाएंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने किसकी बात की, फूड सप्लाई की। बेसिकली जब हम माल्थस की थियरी की बात कर रहे हैं, ये पूरी थियरी दो ही चीजों पे बात करती है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और एक फूड सप्लाईज पे। Limited food supply. Malthus believed that food production increases at a slower linear rate compared to population growth। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। अब जब फूड सप्लाई आपकी लेस देन होगी किसकी, पॉपुलेशन ग्रोथ की, इसका मतलब खाने वाले लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर अवेलेबल फूड, तो क्या होगा अल्टीमेटली, इट विल लीड्स टू स्कार्सिटी। आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में आपको क्या लगेगा, फूड की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे माल्थस की अगर हम मॉडल की बात करें तो इसको हम एक डायग्राम से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना डायग्राम को।
और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि डायग्राम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आप लोगों को भी डायग्राम को ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो y एक्सिस है वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, वी टॉक अबाउट ग्रोथ रेट, जिसको इन टर्म्स ऑफ हम परसेंटेज की बात करेंगे। फिर एक्स एक्सिस पे हमारा आएगा इनकम पर कैपिटा। इनकम पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, अगर मैं, मेरे पास जो टोटल इनकम है उसको मैं डिवाइड कर दूं बाय टोटल पॉपुलेशन इन द सोसाइटी, तो मेरे पास क्या आएगा, इनकम पर कैपिटा, या आप इसको क्या कहेंगे, इनकम पर हेड, दैट इज वाई डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, मैंने आपको एक सेकेंड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब हम माल्थस की बात करते हैं, माल्थस क्या बोलते हैं, माल्थस ने बोला कि अगर सबसिस्टेंस इनकम से ज्यादा आपकी इनकम होगी, तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, आप रिप्रोडक्शन करोगे, आप फैमिली की तरफ जाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल लीड्स टू पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत कम है, तब क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी नहीं, इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबल पॉपुलेशन ही रहने वाली है। लेट्स से हमारा जो वाई नॉट, अगर हम लोग बोल रहे हैं वाई नॉट, कि आपकी जो इनकम लेवल है वो बहुत कम है इकोनॉमी में, इस समय जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा इकोनॉमी में वो क्या होगा, वो लेसर होगा। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे तो मैं नेगेटिव साइड से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे माल्थस ने बोला कि अगर आप देखोगे इस समय इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक स्टेबल पॉपुलेशन दिखाई देगी, जब हमारा इनकम क्या है, इनकम इज वेरी लो, इनकम लो है तो स्टेबल पॉपुलेशन है, लोग ज्यादा रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन इसके बाद अगर हम एज्यूम करें इनकम बढ़कर कितनी हो गई, वाई नॉट, ठीक है, जो थोड़ी सी ज्यादा इनकम है एज कंपेयर टू योर सबसिस्टेंस इनकम, तो यहाँ पे क्या हो, हमें दिखाई देगा, यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, सॉरी, अगर हमें इनकम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा क्या शो कर रहा है, इट शोज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इनकम बढ़ा, वाई नॉट इनकम हो गया, तो हमने क्या दिखाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको डिलीट इरेज कर दूं, वाई वन इनकम हुई, इनकम बढ़ी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ा। ठीक है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली, मैंने आपको बोला कि इनकम इज ऑल्सो ग्रोइंग, क्योंकि इनकम ग्रो कर रही है, तभी अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है। इनकम जब आपकी नेगेटिव थी, आस्ता आस्ता करते करते हम वाई नॉट पे पहुंचे, आस्ता आस्ता अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है, ग्रो करते करते अभी हम पीक में आ रहे हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपको क्या देखने को मिला, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हो रही है, और एक जगह आते आते पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, जहां पे आपकी इनकम क्या हो रही है, इनकम रेट लाइन आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माल्थस ने बोला एक टाइम के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी फर्दर डिक्लाइन करेगी। और जब आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, तो आपको पता है जब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, तो एज एट दिस सिचुएशन हम लोगों की सॉरी, इनकम रेड लाइन क्या है, इनकम, जब हमारी इनकम फॉल करेगी तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन एक टाइम के बाद वो भी फॉल करेगी। बिकॉज इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया हमें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और इनकम ग्रोथ रेट। तो रेड लाइन हमारी क्या है, रेड लाइन इज योर इनकम ग्रोथ रेट, और हमारी जो ये वाली डॉटेड लाइन है, दिस शोज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी इज योर चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी आपकी, उससे। और हमारी जो क्या है, इनकम ग्रोथ रेट, इनकम ग्रोथ रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ पे बेसिकली माल्थस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी इनकम, दैट इज वाई नॉट, ठीक है, आपकी इनकम जो रेड लाइन है, आप देखिए इनकम कितनी है आपकी, नेगेटिव इनकम है, मतलब
आपके पास जो मिनिमम खाना चाहिए उससे कम इनकम है, ठीक है, उससे कम इनकम है, तो इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन जो है, लोग मर रहे हैं, लोग स्टेबल पॉपुलेशन है, डेथ रेट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, रेड लाइन में हम आगे जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा बढ़ते बढ़ते, ये ब्लैक लाइन में अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा जो ब्लैक लाइन है वो हमारा बढ़ता गया। और बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज इनकम बढ़ रही है, इनकम। लेकिन अगर आप इस टाइम देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी इनकम से कम है। जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इनकम से कम है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे पॉपुलेशन आपकी स्टेबल हो जाएगी लेकिन इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकम बढ़ती गई तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एक हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया करस्पॉन्डिंग टू सम इनकम लेवल, लेट से ये हमारी इनकम लेवल है Y3, ठीक है। Y2 वो इनकम है जहां पे हमारी पॉपुलेशन और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और इनकम ग्रोथ रेट क्या हो गया, सेम हो गया। बट Y3 एक वैसी इनकम का लेवल है जहां पे क्या हो गया, जहां पे आपका इनकम ग्रोथ रेट क्या है, मैक्सिमम लेवल अटेन करेगी यहाँ पे। उसके बाद आपकी इनकम ग्रोथ रेट फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी। जब लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इनकम कम है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी एक डिक्लाइन दिखाएंगे। तो इस तरीके से माल्थस ने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं एक बार वापस से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया मैं थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करूंगी, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ग्रोथ ग्रोथ रेट, जिसको हम परसेंटेज से डिनोट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे वी हैव इनकम पर कैपिटा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखेंगे, इनकम को, इनकम जब हमारे पास इनकम सबसिस्टेंस लेवल से कम है, मतलब आपके पास यहाँ पे हो वाई, वाई नॉट इज योर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। वाई नॉट सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम है, तो इसके पहले, ठीक है, यहाँ पे वाई नॉट अगर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम है आपके पास, तो इससे पहले जब आपकी इनकम वाई नॉट से कम है यहाँ पे, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, जस्ट, ठीक है, आप ध्यान से देखें, वाई नॉट से अब इनकम बढ़ रही है, यहां से आगे जा रही है। जब वाई नॉट इनकम है, हमने बोला इनकम आपकी क्या है, इनकम सबसिस्टेंस से कम है, वाई नॉट से कम है। इस समय आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो मैं ब्लैक लाइन से शो कर रही हूँ वो क्या है हमारा, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे आपकी, क्योंकि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेथ रेट आपके ज्यादा है। क्योंकि मैंने अभी बताया, अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीबी है, तो हंगर से लोग मरेंगे, लोग बीमारियों से मरेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेथ रेट बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेट से अब आपकी इनकम कितनी हो गई, Y1, ठीक है, Y1 इनकम हो गई, और यहाँ पे आपकी इनकम बढ़े जा रही है। और एक पॉइंट आया जहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे लेट से Y2 पे क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और इनकम ग्रोथ रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। और फिर कुछ टाइम पे पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। और यहाँ पे फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला Y3 वो लेवल है इनकम का जहां पे आपका इनकम लेवल मैक्सिमम हो गया, उसके बाद इनकम लेवल डिक्लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे आते आते क्या होगा, जब हम पॉपुलेशन को देखेंगे, पॉपुलेशन थोड़े टाइम तक स्टेबल रहेगी और उसके बाद पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दिस इज योर इनकम ग्रोथ रेट। इनकम ग्रोथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन योर इनकम डिवाइडेड बाय योर इनकम, ओरिजिनल इनकम, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी। और उसी तरीके से इनकम पर कैपिटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई डिवाइडेड बाय पी। वाई इज योर टोटल इनकम और पी इज योर टोटल पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी, कितने लोग हैं।
ठीक है, इसका मतलब होता है इनकम पर हेड कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम है किसकी, माल्थस थियरी की। क्लियर यहां तक? आप यहाँ पे राइट अप देख लीजिए। इन द डायग्राम ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ग्रोथ रेट, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, इनकम पर कैपिटा। और थोड़ा सा राइट अप को ध्यान से देखना, क्योंकि थ्रू राइट अप मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हम लोगों ने बनाया है डायग्राम, जिस लॉजिक से हमने बनाई है, सेम लॉजिक से हम राइट अप लिखते हैं। ठीक है, आपको क्रैम नहीं करना होता। वी हैव ग्रोथ रेट एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव पर कैपिटा इनकम एट वेरी लो लेवल इनकम। इसको वाई नॉट सबस्क्रिप्ट में लिखना। ठीक है, तो वाई नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज विल बी निल। रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, निल है, जीरो में ही है। ठीक है, तो एंड अ स्टेबल पॉपुलेशन विल एग्जिस्ट, birth and death rate are equal at this level. As per capita income level beyond Y naught, it is assumed that population size will bigger to increase under the pressure of falling death rate. Death rate क्यों fall करेगा? अगर आपकी इनकम सबसिस्टेंस से बढ़ रही है, अब आपके पास खाना है, तो एटलीस्ट आप हंगर से तो नहीं मर रहे हो ना। तो जब लोग हंगर से नहीं मर रहे, तो डेथ रेट विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा बिकॉज हंगर जो है वो रिड्यूस हो गई, लोगों के पास खाना खाने के लिए तो आ गया। हायर इनकम मींस लेस स्टारवेशन एंड डिजीज, यहाँ पे लिखा भी है रीजन। एंड विद बर्थ रेट assumed to beat the biological maximum, falling death rate provide the impetus for an expanding population. That's why हम जब यहाँ पे देख रहे हैं, हम जब यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद हमने बोला कि हमारा जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, वो फॉल कर गया। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। द रीजन मीन, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेथ रेट तो फॉल किया बट बर्थ रेट इंक्रीज किया। दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, फिर in the figure let us assume the maximum point corresponds to income level y3। यहाँ पे स्पेस नहीं है, साथ में लिखना, और y3 को r सबस्क्रिप्ट में 3 लिखना। it will remain there up to a certain time, thereafter birth rate will begin to decline and the population growth rate curve will negatively slope। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रही कुछ टाइम तक, उसके बाद बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल किया। इवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी ने भी हमें यही बताया था, मार्कस की थियरी ने भी हमें यही बताया। ठीक है, एंड वंस अगेन अप्रोचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब मार्कस ने दो तरीके से चेक बताए, जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव चेक, मैंने आपको पहले भी बोला, फैमिली प्लानिंग की बात की। और जब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी पढ़ी थी, तो हमने, आपको शायद याद होगा, मैंने आपके साथ वुमेन की एडुकेशन पे बहुत ज्यादा बात की थी। ठीक है, वुमेन एडुकेशन की वजह से डिलेइंग मैरिजेस पे बात हो रही थी। लोग एम्पावर ही नहीं समझ रहे हैं अपने आप को। लोगों के लिए शायद पुराने टाइम पे क्या था, पुराने टाइम पे लोग समझते थे कि अगर हमारे घर पे बेटी पढ़ी है, दैट्स ओके, जॉब करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोगों को लग रहा है कि सिर्फ एडुकेशन एम्पावरमेंट का सिंबल नहीं है, एडुकेशन के साथ हमें इनकम भी चाहिए। तो इनकम की वजह से, इस पूरे रीजन की वजह से मैरिजेस डिले हो रही है, बच्चों के बच्चों में डिले हो रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया था। और साथ ही जब वुमेन पढ़ी लिखी होती है, वुमेन के पास अपना एक से होता है फैमिली के अंदर, तो उसको लगता है कि अब मुझे एक बच्चा करना है या दो करने हैं या तीन करने हैं, वो मेरी डेफिनेटली चॉइस है। ठीक है, मेरी चॉइस को कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, जब अगर वुमेन आपकी घर के अंदर पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेल है उसकी चॉइस चलती है घर पे, और ये होता ही ग्राउंड रियलिटीज है। तो यहाँ पे भी थियरीज के अंदर हम इसी की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव चेक। इसी तरीके से पॉजिटिव चेक, पॉजिटिव चेक मतलब नेचर के हिसाब से हम बात करें, फेमिन आ गया, आप नहीं चाहते फेमिन आए, बट फेमिन आएगा तो डेथ रेट इंक्रीज करेगा। वॉर हो गया, आप नहीं चाहते वॉर हो,
लेकिन बाय ह्यूमन एक्शन अगर कोई वॉर आ जाता है तो उसकी वजह से भी डेथ रेट इंक्रीज होता है। डिजीज आ गई, जैसे हमने देखा कोविड में, कोविड हम नहीं चाहते थे लेकिन आया, दीज आर नोन एज पॉजिटिव चेक। तो यहाँ पे माल्थस ने इसी बारे में बात की कि अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके से चेक्स होते हैं। नंबर वन इज योर पॉजिटिव चेक एंड नंबर टू इज योर प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, डिले मैरिजेस हो रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बात हो रही है एंड सो ऑन। और पॉजिटिव चेक की अगर बात करें, वॉर है, फेमिन है एंड सो ऑन, दिस इज योर पॉजिटिव चेक। ठीक है, तो इस तरीके से माल्थस ने बताया कि इस तरीके से जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उस पे हमें एक कंट्रोल दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। नंबर वन इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। माल्थस अंडरएस्टिमेटेड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। इवन जब मैंने आपके साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्योरी भी पढ़ी थी तो मैंने आपको एक चीज बोला था, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली एग्जांपल दी थी मैंने आपको। ठीक है, शायद डेमोग्राफिक डिविडेंड में या रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, इन्हीं में से एक टॉपिक में मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी थी। तो वहां पे मैंने, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ वाले में जब मैंने आपके साथ वर्डून्स लॉ डिस्कस किया था, मैंने आपको क्या वहां पे बताया था, मैंने आपको बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, बिकॉज फूड स्कार्सिटी हो गई, जितने लोग थे उसके कंपैरिजन में हमारे पास खाने की सप्लाईज कम थी। ठीक है, इवन हम जब प्लानिंग पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ ये सारा डिस्कस करूंगी कि उस समय क्या हो रहा था इकोनॉमी में, सोसाइटी किस तरीके से मूव कर रही थी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बिकॉज बेशक हमारे पास फूड सप्लाईज कम थी, लिमिटेड थी, लेकिन यहाँ पे इनोवेशन आया इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी क्रिटिक्स ने इसी बारे में बात की कि माल्थस ने अंडर एस्टिमेट किया द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर विच हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। क्लियर। दूसरा, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। Developed countries and some developing countries have experienced a decline in birth rate in recent decades. This suggests other factors besides just food availability can influence population growth. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजरली जो बात की गई है वो फूड सप्लाईज पे ही है, लेकिन हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड थियरी भी पढ़ी तो उसमें भी, सॉरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी भी पढ़ी, उसमें भी हमने क्या देखा, उसमें भी हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अगर फूड सप्लाईज पे बात हो रही है, लेकिन उस थियरी ने भी क्या बोला कि देयर आर सर्टेन अदर रीजन जिसकी वजह से आपका बर्थ रेट और डेथ रेट पे इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, और लास्टली माल्थूसियन पॉपुलेशन ट्रैप की हम बात करेंगे। माल्थूसियन पॉपुलेशन ट्रैप क्या है? इट इज द साइकिल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू स्कार्सिटी एंड देन अ पॉपुलेशन क्रैश थ्रू पॉजिटिव चेक क्रिएट्स अ ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं आई, आप कर लेना, क्रिएट्स अ ट्रैप। People have more children when resources are plentiful, but this very growth eventually leads to scarcity and a decline in living standards. अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे तो डायग्राम में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, हम इसी पूरे साइकिल में जैसे ही आपका इनकम फॉल होती है, इसके बाद इनकम फॉल हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब इनकम फॉल करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल, हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, आप पॉपुलेशन वाइज इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, लेकिन फर्दर इनकम फॉल करी, आप यहाँ पे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो। ये डायरेक्शन हमें क्या बता रही है, दीज डायरेक्शन इंडिकेट्स अस अबाउट द माल्थूसियन पॉपुलेशन ट्रैप। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपकी इनकम कम हुई, स्कार्सिटी की सिचुएशन आई, पॉजिटिव चेक आए, तो हम एक ट्रैप में फंसेंगे जहां पे पॉपुलेशन कम होती जाएगी, और अगर पीपल के पास ज्यादा बच्चे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसकी वजह से स्कार्सिटी आएगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अल्टीमेटली लीड्स टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की वजह से क्या होगा, इनकम में फॉल, इनकम फॉल होगा तो पॉपुलेशन फॉल करेगी, हम पूरे इसी पूरे प्रोसेस में मूव करते रहेंगे। और अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करने से स्कार्सिटी, पूरा पूरा प्रोसेस है ये।
ठीक है, तो ये हमारा माल्थस की थियरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया समझ आया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको इसके लिए बुक रेफर करनी है तो टोडेरो से मैंने ये पढ़ा था, टोडेरो एंड स्मिथ की बुक है, मैंने वहां से पढ़ा था। ठीक है, दिस इज द बुक, इसका बुक का कवर है ये, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे टोडेरो एंड स्मिथ की बुक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको पास टाइम नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स बट रिलेटेड टू स्पेसिफिक लेक्चर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next lecture. Thank you.